हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमपी टेट वर्ग 2 का सिलेबस बताने जा रही हूं। एमपी टेट वर्ग जिनका भी एग्ज़ाम 25 अप्रैल से होने वाला है, आप लोगों के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में 101% पास होते हैं। तो सिलेबस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए, अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है सिलेबस के लिए तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वर्ग 2 जो कि आपके 6 to 8 के लिए परीक्षा होती है, यानी 6 to 8 के टीचर बनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ये सभी बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल जल्दी ही सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपके जो भी होंगे वो सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। अगर दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो पात्रता परीक्षा के लिए आपके यहाँ पर जो टोटल अंक होंगे वो 150 अंक होंगे, 150 प्रश्न पत्र के साथ, मतलब 150 प्रश्न होंगे 150 अंक के लिए। और अगर बात करें तो यहाँ पर पूरे 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके प्रश्न के प्रकार जो होंगे वो एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और जिनके 4 विकल्प होंगे। ए बी सी आपके पास विकल्प होगा, ए बी सी डी, और यहाँ से आपका जो भी आंसर हो उसको आप करेक्ट करके आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा जो चेंजेस देखने को मिला है जो पहले नहीं था। तो देखिए इस बार अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता था वो रहेगा, लेकिन जो ऋणात्मक मूल्यांकन होता था वो इस बार से हट गया है। तो इस बार से आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी, यानी अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है फिर भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर ले। अगर आप लोगों को अगर इस पॉइंट को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको बिल्कुल दूर कर ले, आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए अगर हम बात करें, पेपर यहाँ पर 2 भागों में बटा हुआ है, यानी आपके जो प्रश्न पत्र होंगे वो भाग अ और भाग ब होगा। तो भाग अ में क्या क्या पढ़ना होगा आपको और भाग ब में क्या पढ़ना होगा, इसके बारे में मैं डिटेल में यहाँ पर बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर भाग अगर अ के बात करें तो यहाँ पर आपके 4 खंड होंगे, 4 यहाँ पर पार्ट होगा, और इस पार्ट में आपके देखिए सब्जेक्ट कौन से होंगे। अगर बात करें भाग ए की, यानी अ का पेपर आप दे रहे हैं जो कि आपके मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, तो देखिए इसमें आपके सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ज़्यादा प्रश्न नहीं आपके ए पार्ट में होते हैं। 8 प्रश्न आपके हिंदी के पूछे जाते हैं 1-1 मार्क्स का, यानी 8 प्रश्न 8 मार्क्स के। और अगर बात करें सामान्य अंग्रेजी के तो ये यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। इसके बाद सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, और उसके बाद तार्किक एवं आंकिक योग्यता की बात करें तो 7 प्रश्न 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न का एक नंबर होगा यहाँ पर। अगर पेडागोजी की बात करें यानी शिक्षा शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर आपके टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, इसकी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर 1-2 नंबर कम भी होगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग पेडागोजी और हिंदी को अच्छे से कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स के हैं तो इसकी तैयारी अच्छी रहेगी। और अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर आपके प्रश्न केवल 7 पूछे जाएंगे। तो इन सब को आपको बाद में अगर कर लेते हैं तो अच्छा है, पहले आप पेडागोजी और हिंदी को अच्छा कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इन तार्किक वाले जो आपका पार्ट है उसको कंप्लीट कीजिए, और सामान्य अंग्रेजी आपका इजी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से, लेकिन जो मेन ज़्यादा मार्क्स के हैं उसको पहले कवर कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर बात करें यहाँ पर तो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के पार्ट ए में। अब पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन वो होंगे, वो पेपर होंगे जो विषय आपने सेलेक्ट किए होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो पार्ट बी है वो 120 अंक का होगा, और 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 120 प्रश्न होंगे 120 अंक के। और प्रश्न पत्र के अंतर्गत 7 विषय नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होंगे, जिसमें अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो, यानी जो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा वो आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होगा, और यहाँ पर आपको उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर हिंदी की हम बात करें
तो हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ से आपके 120 प्रश्न 120 अंक के पूछे जाएंगे। अंग्रेजी अगर है तो 120 प्रश्न 120 अंक के। संस्कृत भाषा का अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है तो वो 120 प्रश्न का आंसर करेगा 120 अंक के लिए। उर्दू भाषा में भी सेम ऐसे ही है, 120 प्रश्न 120 अंक के लिए। गणित अगर आपका सब्जेक्ट है तो 120 प्रश्न 120 अंक के लिए। विज्ञान के लिए 120 प्रश्न 120 अंक के लिए। और इसी तरह से अगर बात करें एसएसटी का यानी सोशल साइंस स्टडी का तो 120 प्रश्न 120 अंक के लिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लेवल क्या होगा क्वेश्चन का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन सब पर भी मैं आपके सिलेबस का वीडियो अपलोड करूँ तो आप बिल्कुल कॉमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी आपके सारे हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मैं अपलोड कर दूँगी। देखिए अगर बात करें यहाँ पर अ पार्ट की तो आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं अंकिक योग्यता, पेडागोजी की विस्तृत का जो स्तर है वो हायर सेकेंडरी यानी 6 to 8 तक के लेवल का क्वेश्चन आपका यहाँ पर बच्चों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेडागोजी के। और यहाँ पर छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होंगे। हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का जो स्तर है वो हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा। तो हायर सेकेंडरी के समकक्ष ही योग्यता वाले क्वेश्चन आपके विषय वस्तु जो होंगे इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। इसके बाद अगर पार्ट बी की बात करें, यानी अगर आप जैसे आप पार्ट बी की का एग्ज़ाम देते हैं तो पार्ट बी में आपके जो है विषय वस्तु वो स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा यानी ग्रेजुएशन लेवल के समकक्ष होगा। और इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 और 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे। तो आप कक्षा 9 और 10 के मध्य प्रदेश के राज्य के पुस्तकों को अच्छे से अध्ययन करें, और क्योंकि उसी के विषय वस्तु पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन जो इनका कठिनाई लेवल है यानी इन प्रश्नों का जो लेवल होगा वो आपके स्नातक स्तर का होगा यानी ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो बिल्कुल डीपली कहते हैं गहन अध्ययन करने की आवश्यकता होगी, तभी आप इन प्रश्नों के सही से आंसर दे पाएंगे। और आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों का एग्जाम जाएगा ही। बस इसमें पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है कि कठिनाई स्तर आपके ग्रेजुएशन लेवल का होगा पार्ट बी में, और पार्ट ए में हायर सेकेंडरी स्कूल के स्तर का होगा। तो ये आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया गया है, तो इसी आधार पर आप लोग तैयारी करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर पार्ट ए की सिलेबस बता रही हूँ, पार्ट बी की अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर पार्ट ए की बात करें तो यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो देखिए हिंदी भाषा के लिए आपके यहाँ पर 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे यानी गद्यांश और पद्यांश होगा। अगर गद्यांश की बात करें तो यहाँ पर नाटक के रूप में हो सकता है, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी इत्यादि के रूप में दिया जा सकता है। और दूसरा जो अपठित गद्यांश है पद्यांश के रूप में दिया जाएगा यानी पोएम, कविता के रूप में दिया जाएगा। और उसी पर आधारित आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसी से संबंधित आपके एमसीक्यू जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनसीन पैसेज से, वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक समरसता, तत्कालीन घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। तो इन सभी पर आपके इन सभी से रिलेटेड आपके गद्यांश या पद्यांश पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो यहाँ पर भी आपके 2 शॉर्ट जो है वो अनसीन पैसेज दिए जाएंगे, और ये लेवल होगा आपके 10th स्टैंडर्ड का। तो 10th स्टैंडर्ड के लेवल का आपका वोकैबुलरी पूछा जाएगा, और 2 आपके कॉम्प्रीहेंशन पूछे जाएंगे यानी अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन यहाँ पर पूछा जाएगा, अपोजिट वर्ड्स पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, इडियम्स पूछे जाएंगे, प्रोवर्ब्स पूछे जाएंगे। फंक्शनल ग्रामर में अगर बात करें तो ये भी लेवल 10th स्टैंडर्ड का होगा, जिसमें से आपके आर्टिकल, मोडल्स, डिटर्मिनर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नरेशन, प्रीपोजिशन, टेंसेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं। वॉइसेस से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं इन सभी की तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की तो यानी सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटना क्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता की बात करें तो ये सारी ही चीज़ें जो आपको पढ़ना होगा सिलेबस में दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम यानी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न, समसामयिक मामले यानी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत व संसार का भूगोल। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल,
यानी भूगोल आपका भारत का तो पढ़ना ही है, और मतलब संसार वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी पढ़ना होगा। भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीति तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं व अधिकार, आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि, पर्यावरण, पारिस्थितिक, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास आपको अच्छे से पढ़ना है इन सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप लोग बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पर तार्किक व आंकिक योग्यता की, यानी रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो यहाँ पर तार्किक योग्यता, सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्क युक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थिति जन्य तर्क, श्रृंखलाबद्ध पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण शामिल होंगे। अगर इसके ब पार्ट की बात करें तो आंकिक योग्यता से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 या 3 आयामों, वेन आरेख आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधित आधारभूत ज्ञान, संख्याएं और उनके संबंध, परिणाम का क्रम आदि, और अंकगणितीय अभिवृद्धि, आंकड़ों की व्याख्या जिसके अंतर्गत आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि पूछे जाएंगे। विभिन्न संदर्भों में दिशा, ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या इत्यादि इसमें से पूछे जाएंगे। तो ये सभी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर हम पेडागोजी की बात कर लें तो पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना होगा, जो कि आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, तो यहाँ पर बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, जिसके अंतर्गत शिक्षक, अभिभावक और साथी आते हैं। पियाजे, पावलव, कोलवर, थॉर्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना व आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं। इसके अलावा इसमें जितने भी आपके टॉपिक दिए गए हैं ये सारे ही टॉपिक आपको पढ़ना है। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, और ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चन हो गए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके जो बी पार्ट है जिसमें आपके मुख्य सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं सिलेबस अपलोड करूं तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। मैं इन सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो डिटेल में आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।